नमस्कार दोस्तों, भारत विजन अकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम राष्ट्रपति को आज भी कंटिन्यू रखते हैं। और राष्ट्रपति में मैं आपको राष्ट्रपति की कुछ कौन सी शक्तियाँ, पावर मिला हुआ उनके बारे में बता रहा था। ठीक है, तो आज दोस्तों आज हम आपको दो शक्ति के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति की जो दो शक्ति, जुडिशरी पावर और एक होता है मिलिट्री पावर। जुडिशरी पावर न्यायिक शक्तियाँ और मिलिट्री पावर सैन्य शक्तियाँ उनको मिला हुआ। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पावर यानी उनको शक्तियाँ मिला उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर जुडिशरी पावर की बात करें, न्यायिक शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो न्यायिक शक्ति जो जुडिशरी पावर होता है उसमें राष्ट्रपति का अधिकार होता है जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अदर न्यायाधीश होते हैं ना, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और अन्य न्यायाधीश होते हैं। उन सभी को नियुक्त करने का जो अधिकार, इन पावर शक्तियां हमारे राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने का जो है वो पावर शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। उसी तरह दोस्तों जो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, तो जो राज्य के उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं उनको भी नियुक्ति करने का अधिकार, पावर जो है, शक्तियां हमारे राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सारे न्यायाधीश की नियुक्ति करने का जो अधिकार, पावर, जो शक्तियां दिया गया है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। ये हो गया दोस्तों न्यायिक अधिकार के अंतर्गत, जुडिशरी पावर के अंतर्गत ये सारे अधिकार, पावर और शक्तियां हमारे राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट में बात करें दोस्तों, तो जैसे अनुच्छेद 72 में कहा गया है या अनुच्छेद 72 में उल्लेख है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को प्राणदंड की सजा मिलता है, तो प्राणदंड, मृत्युदंड, मान लीजिए मृत्युदंड की सजा मिलता है, तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि उनके मृत्युदंड को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, ये पावर जो है, शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति, एनी पर्सन को अगर मृत्युदंड की सजा मिलता है तो उस मृत्युदंड की सजा को हमारे राष्ट्रपति महोदय आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, मतलब उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए आजीवन कारावास मिला हुआ है तो आजीवन कारावास को कुछ वर्षों में तब्दील किया जा सकता है। अगर 15-20 वर्ष हैं, 10 साल, 5 साल, इस टाइप के कुछ वर्षों में उनके आजीवन कारावास को चेंज बदल सकते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, और भी दोस्तों है, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 10 साल की सजा मिला हुआ, 5 साल की सजा मिला हुआ है ना, 4-5 साल की सजा मान लीजिए किसी व्यक्ति को, एनी पर्सन को मिला हुआ है, तो वो जो सजा मिला हुआ 4-5 साल के, उस सजा को राष्ट्रपति चाहे तो पूर्ण रूप से माफ भी कर सकते हैं। ये पूरा अधिकार, पावर जो हमें राष्ट्रपति महोदय को दिया गया। अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ये सारे अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास को कुछ वर्षों में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। और 4-5 साल मामूली सी सजा किसी व्यक्ति को मिला हुआ, एनी पर्सन को, तो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से माफ भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अनुच्छेद 72 का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं दोस्तों। और जो आपको मैं पहला पॉइंट में बताए थे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायाधीश की नियुक्ति करने का जो अधिकार, पावर, शक्तियां मिला हुआ है दोस्तों, वो राष्ट्रपति महोदय जी को मिला हुआ है। ये था दोस्तों आपको न्यायिक अधिकार, जो जुडिशरी पावर राष्ट्रपति को दिया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिलिट्री पावर का। ठीक है, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय जी को मिला हुआ है। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर की अगर दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं सेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। ठीक है, और सेना का जो, सेना में देखिए 3 पार्ट होता है, एक होता है जल, थल और वायु। सेना का 3 भाग होता है, तीन डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। सेना का जो 3 भाग हो जाएंगे आपका, जल, थल और वायु। ठीक है, तो तीनों का प्रमुख का नियुक्ति करने का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। पहले तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अब सेना का 3 भाग हो गया, एक थल सेना, वायु सेना और जल सेना। इन तीनों सेना का जो प्रमुख होते हैं, है ना, उन तीनों प्रमुखों का नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। ठीक है, ये मतलब मान लीजिए मिलिट्री पावर मिला हो, सैन्य पावर जो होता है, सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति महोदय जी को मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब ये सारे आज का जो मेरा क्लास था, आप मिलिट्री पावर, कौन कौन सी मिलिट्री पावर हमारे राष्ट्रपति को मिला हुआ, और जुडिशरी पावर के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को मिला हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आप दोस्तों, आज की जो क्लास लिया गया, एक मिलिट्री पावर, एक जुडिशरी पावर, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।